ट्रंप ने अब कहा है कि हम भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। भारत रूस से काफी ज्यादा कच्चा तेल खरीद रहा है और उसे ओपन मार्केट में मोटे मुनाफे पर बेच रहा है। यानी ट्रंप की नई धमकी आ गई है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं कर रहा। 2 दिन पहले कह रहे थे कि मैंने सुना है कम करने वाला है। 2 दिन बाद कह रहे हैं कि भारत जो है वो रूस से अच्छे मात्रा में तेल खरीद रहा है और ओपन मार्केट में मोटे मुनाफे से बेच रहा है, तो हम भारत पर और जो है वो टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ऐसे बोल रहे हैं जैसे रूस के साथ व्यापार करना गुनाह है। लेकिन ट्रंप और अमेरिका की असलियत आपको बताता हूं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर कई सैंक्शंस लगाए गए, लेकिन खुद अमेरिका ने रूस के साथ व्यापार जारी रखा। अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं, ट्रंप दुनिया को धोखा दे सकते हैं बॉस, लेकिन जो लोग फैक्ट्स पे बात करते हैं वो सच सामने ले आएंगे। अमेरिका और रूस का व्यापार देखिए आप, ये आपको 2024 का आंकड़ा बता रहा हूं। 2024 में करीब 26,000 करोड़ रुपया का व्यापार हुआ है दोनों देशों के बीच। तो अगर आपको इतनी चिंता है कि रूस जो है वो इस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन के लोगों को मारने के लिए कर रहा है, तो आपने काहे खरीदा भैया 26,000 करोड़? ये क्या डबल स्टैंडर्ड है? दुनिया से कहो कि तुम मत खरीदो, मैं खरीदूंगा। और अभी मई 2025 तक, ये भी आपको बता दूं, ये नहीं कि हां 2024 के बाद रुक गए, 18,000 करोड़ का व्यापार जो है वो मई 2025 तक ऑलरेडी हो चुका है। तो आप सोचिए कि ये आंकड़ा और कितना बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी तो साल पड़ा हुआ है। औसतन प्रति माह हर महीने का औसत निकालिएगा तो वो करीब 4,000 करोड़ बैठता है। तो तुम काहे खरीद रहे हो भाई रशिया से सामान, या क्यों उसको बेच रहे हो? अमेरिका मुख्य तौर पर रूस से फर्टिलाइजर, केमिकल, एल्यूमिनियम और अन्य धातुएं खरीदता है। तो तुम जरूरत का सामान खरीद लोगे, और भारत जिसमें तेल की इतनी खपत है वो रशिया से ना खरीदे, वो महंगा खरीदे। काहे? खुद तो रूस से बिजनेस कर रहे हैं, दूसरों को लेक्चर दे रहे हैं। लेकिन ट्रंप भले ही भारत के खिलाफ कुछ भी कहते रहे, भारत ने ट्रंप के बयानों पर कोई भड़काऊ रिएक्शन नहीं दिया। इसकी वजह यह है कि ट्रेड डील पर बातचीत अभी चल रही है। डील के लिए अमेरिकी टीम भारत आने वाली है, यानी अमेरिका ट्रेड डील के लिए बेचैन है। भाई तुमको नहीं करनी ट्रेड डील, तुम कह रहे हो हम टैरिफ लगाएंगे, तो भाई अपनी टीम रखो अपने यहां, अगर ऐसा हिसाब है तो। लेकिन यहां टीम आ रही है, उधर सोशल मीडिया पे जो है माहौल बना रहे हैं कि भाई हम ये टैरिफ लगा रहे हैं, वो टैरिफ लगा रहे हैं। पीएम मोदी भी अब दोस्त ट्रंप की लाज बचाने वाला काम करने जा रहे हैं, यानी भारत के हितों की भी रक्षा हो और ट्रंप की लाज भी बच जाए। ट्रेड डील के लिए अमेरिकी टीम 25 अगस्त को भारत आने वाली है। मोदी सरकार ने भी कहा जा रहा है कि सभी मंत्रालयों को निर्देश जारी किए हैं कि अमेरिका को क्या रियायत दी जा सकती है, इसकी लिस्ट बनाओ। इन रियायतों के बारे में भारत अमेरिकी टीम को जानकारी देगा। भारत अपने किसानों, डेयरी उद्योग और एमएसएमई के लिए कोई समझौता नहीं करेगा, यह क्लियर है। इसके अलावा अमेरिका को जो रियायत हो सकती है उस पर विचार करेगा। वो अमेरिका वाले भी बोल रहे होंगे कि बॉस आप किसी मामले पे नहीं झुकिएगा, तो मेरे तो प्रेसिडेंट की बेइज्जती होगी ना। तो कहा गया कि देखो देखो इनको क्या दे सकते हैं। यानी पीएम मोदी भारत के किसानों, छोटे उद्योगों के हितों से कोई समझौता नहीं करने वाले और अमेरिका के साथ ट्रेड डील भी आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे भारत और अमेरिका दोनों का काम बने। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वहां के लोगों के लिए ही खराब कर रहे हैं बॉस। भारत में बड़ी खबर आपको बता दूं, ट्रंप ने अब कहा है कि हम भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। भारत रूस से काफी ज्यादा कच्चा तेल खरीद रहा है और उसे ओपन मार्केट में मोटे मुनाफे पर बेच रहा है। यानी ट्रंप की नई धमकी आ गई है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं कर रहा। 2 दिन पहले कह रहे थे कि मैंने सुना है कम करने वाला है। 2 दिन बाद कह रहे हैं कि भारत जो है वो रूस से अच्छे मात्रा में तेल खरीद रहा है और ओपन मार्केट में मोटे मुनाफे से बेच रहा है, तो हम भारत पर और जो है वो टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ऐसे बोल रहे हैं जैसे रूस के साथ व्यापार करना गुनाह है। लेकिन ट्रंप और अमेरिका की असलियत आपको बताता हूं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर कई सैंक्शंस लगाए गए, लेकिन खुद अमेरिका ने रूस के साथ व्यापार जारी रखा। अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं, ट्रंप दुनिया को धोखा दे सकते हैं बॉस, लेकिन जो लोग फैक्ट्स पे बात करते हैं वो सच सामने ले आएंगे। अमेरिका और रूस का व्यापार देखिए आप, ये आपको 2024 का आंकड़ा बता रहा हूं। 2024 में करीब 26,000 करोड़ रुपया का व्यापार हुआ है दोनों देशों के बीच। तो अगर आपको इतनी चिंता है कि रूस जो है वो इस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन के लोगों को मारने के लिए कर रहा है, तो आपने काहे खरीदा भैया 26,000 करोड़? ये क्या डबल स्टैंडर्ड है? दुनिया से कहो कि तुम मत खरीदो, मैं खरीदूंगा। और अभी मई 2025 तक, ये भी आपको बता दूं, ये नहीं कि हां 2024 के बाद रुक गए, 18,000 करोड़ का व्यापार जो है
वो मई 2025 तक ऑलरेडी हो चुका है। तो आप सोचिए कि यह आंकड़ा और कितना बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी तो साल पड़ा हुआ है। औसतन प्रति माह हर महीने का औसत निकालिएगा तो वो करीब 4000 करोड़ बैठता है। तो तुम काहे खरीद रहे हो भाई रशिया से सामान, या क्यों उसको बेच रहे हो? अमेरिका मुख्य तौर पर रूस से फर्टिलाइजर, केमिकल, एल्यूमिनियम और अन्य धातुएं खरीदता है। तो तुम जरूरत का सामान खरीद लोगे, और भारत जिसमें तेल की इतनी खपत है वो रशिया से ना खरीदे, वो महंगा खरीदे। काहे? खुद तो रूस से बिजनेस कर रहे हैं, दूसरों को लेक्चर दे रहे हैं। लेकिन ट्रंप भले ही भारत के खिलाफ कुछ भी कहते रहे, भारत ने ट्रंप के बयानों पर कोई भड़काऊ रिएक्शन नहीं दिया। इसकी वजह यह है कि ट्रेड डील पर बातचीत अभी चल रही है। डील के लिए अमेरिकी टीम भारत आने वाली है, यानी अमेरिका ट्रेड डील के लिए बेचैन है। भाई तुमको नहीं करनी ट्रेड डील, तुम कह रहे हो हम टैरिफ लगाएंगे, तो भाई अपनी टीम रखो अपने यहां, अगर ऐसा हिसाब है तो। लेकिन यहां टीम आ रही है, उधर सोशल मीडिया पे जो है माहौल बना रहे हैं कि भाई हम ये टैरिफ लगा रहे हैं, वो टैरिफ लगा रहे हैं। पीएम मोदी भी अब दोस्त ट्रंप की लाज बचाने वाला काम करने जा रहे हैं, यानी भारत के हितों की भी रक्षा हो और ट्रंप की लाज भी बच जाए। ट्रेड डील के लिए अमेरिकी टीम 25 अगस्त को भारत आने वाली है। मोदी सरकार ने भी कहा जा रहा है कि सभी मंत्रालयों को निर्देश जारी किए हैं कि अमेरिका को क्या रियायत दी जा सकती है, इसकी लिस्ट बनाओ। इन रियायतों के बारे में भारत अमेरिकी टीम को जानकारी देगा। भारत अपने किसानों, डेयरी उद्योग और एमएसएमई के लिए कोई समझौता नहीं करेगा, यह क्लियर है। इसके अलावा अमेरिका को जो रियायत हो सकती है उस पर विचार करेगा। अमेरिका वाले भी बोल रहे होंगे कि बॉस आप किसी मामले पे नहीं झुकिएगा तो मेरे तो प्रेसिडेंट की बेइज्जती होगी ना। तो कहा गया कि देखो देखो इनको क्या दे सकते हैं। यानी पीएम मोदी भारत के किसानों, छोटे उद्योगों के हितों से कोई समझौता नहीं करने वाले और अमेरिका के साथ ट्रेड डील भी आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे भारत और अमेरिका दोनों का काम बन जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वहां के लोगों के लिए ही खराब कर रहे हैं बॉस। भारत में आप देखिए कि ट्रंप भारत के साथ ट्रेड डील करने के लिए दबाव बना रहे हैं। भारत ने ट्रंप को दो टूक कह दिया है कि अपने हितों से समझौता नहीं होगा। ट्रंप ने भारत से कहा कि वो रूस से तेल खरीदना बंद करें। भारत ने ट्रंप की बात को नजरअंदाज कर दिया और रूस से तेल खरीदे जा रहा है। ट्रंप ने चीन पर टैरिफ लगाया और इकोनॉमी तबाह करने की धमकी दी। चीन ने अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगा दिया। रूस के खिलाफ अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, लेकिन रूस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। ट्रंप ने पूरा जोर लगा दिया है कि कैसे भारत समेत चीन और रूस बैकफुट पर जाएं, लेकिन भारत तो फ्रंट फुट पर खेल रहा है बॉस, और उधर उल्टा ट्रंप का नुकसान हो रहा है। ट्रंप सोच रहे थे कि टैरिफ लगाकर अमेरिका का गोल्डन टाइम ले आएंगे, यहां उल्टा हो गया। आप देखिए कि अगस्त महीने की शुरुआत में ही अमेरिकी शेयर बाजार को कैसे झटके लग रहे हैं। 1 अगस्त को अमेरिकी शेयर बाजार में हंगामा मच गया था। एक ही दिन में अमेरिकी निवेशकों के 96 लाख करोड़ रुपए डूब गए। इतना ही नहीं, अमेरिकी शेयर मार्केट ग्रोथ पर भी असर पड़ रहा है। अमेरिका में पिछले कई सालों से स्टॉक मार्केट औसतन 10% का रिटर्न देता है, लेकिन अब सालाना रिटर्न का औसत भी कम होने की आशंका जताई जा रही है। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक अमेरिकी स्टॉक मार्केट सालाना सिर्फ 3% का रिटर्न देगा। यह हो गया है ट्रंप के आने के बाद। यानी पहले तो लाखों करोड़ों रुपए स्वाहा हो गए। आप सोचिए ना बॉस, 96 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए एक दिन में अमेरिका के लोगों के और दुनिया भर के लोगों ने जिन्होंने अमेरिकी बाजार में पैसा लगाया। फिर सालाना रिटर्न भी गिर गया है। कुल मिलाकर ट्रंप के टैरिफ वॉर से निवेशकों में इकोनॉमी को लेकर संदेह पैदा हो रहा है। उधर यह भी खुलासा हुआ है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में नौकरियां भी तेजी से घटी हैं। अमेरिकी जॉब्स रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारियों को कंपनियां निकाल रही हैं। आप देखिए कि इस साल अब तक अमेरिका में 8 लाख लोगों को नौकरी से निकाला गया है, जो कोविड के बाद एक साल में सबसे ज्यादा है। टेक्नोलॉजी, रिटेल और सरकारी सेक्टर में सबसे ज्यादा नौकरियां गई हैं। ट्रंप के टैरिफ वॉर की वजह से 6000 लोगों की नौकरी गई है, ऐसा कहा जा रहा है। अप्रैल 2025 के बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 37,000 नौकरियां गई। नई नौकरियां देने के मामले में भी गिरावट आ रही है। जुलाई 2025 में 73,000 नई नौकरियां बढ़ी थी, जबकि 2024 में औसतन हर महीने 2,40,000 नई नौकरियां मिली